नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम सशक्त नींव उज्जवल भविष्य में की शिरकत। कहा, महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता। मुख्यमंत्री ने किया प्रदेश में संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर राम जल सेतु लिंक परियोजना किए जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने भरतपुर की बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, भरतपुर को पर्यटन स्थल के हब के रूप में किया जाएगा विकसित। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। महिला हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारा भविष्य है। इन दोनों का विकास बहुत आवश्यक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर हमारी ये पीढ़ी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन। उन्होंने आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित सशक्त नींव उज्जवल भविष्य के राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा राजस्थान में महिला सशक्तिकरण, बाल विकास और पोषण सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला। श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बाल संरक्षण और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महिला एवं बाल विकास से जुड़ी इस आमुखीकरण सेमिनार में आपका स्वागत है। महिला हमारी आधी आबादी है और बच्चे हमारा भविष्य है। इन दोनों का विकास बहुत आवश्यक है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। अगर हमारी ये पीढ़ी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। आप अगर प्रगति के पथ पर होंगे तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान भी सशक्त राजस्थान होगा, विकसित राजस्थान होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण से एक अच्छे परिवार, समाज और एक अच्छे राष्ट्र का विकास भी होता है और वो आपका अनुभव भी है, क्योंकि आप उस ग्रामीण अंचल से सभी जुड़े हुए हैं जहाँ परिवारों का विघटन भी देखते हैं और परिवारों का समावेश भी देखते हैं, भाईचारा भी देखते हैं। वो दोनों अनुभव आपको होते हैं। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस योजना से बालिकाओं के प्रति समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव एवं बाल लिंगानुपात में बालिका शिक्षा में सुधार हुआ है। हमारी सरकार बनते ही हमने लाड़ो प्रोत्साहन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना लागू करना हमारे संकल्प एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को परिलक्षित करता है, जिसमें बेटी के जन्म से उसके स्नातक की शिक्षा पूरी करने तक 1 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है। पहले सरकारी स्कूल में देते थे, लेकिन हमने अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वालों बहनों को भी इसमें बालिकाओं को शामिल किया है। हम महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिक के हितों के लिए संवेदनशील हैं। हमने विभाग में जितनी भी लंबित पदोन्नति थी उन्हें शीघ्रता से पूर्ण करवाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में महिला उत्थान के क्षेत्र में काम कर रही विभिन्न अधिकारियों और कर्मियों से सीधा संवाद कर धरातल पर चल रही योजनाओं का फीडबैक लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं को जिले में लागू करने हेतु आप कैसे नवाचार कर रहे हैं? नमस्ते सर, हमारा जिला बीकानेर सर, अभी बीकानेर जिले में उप निदेशक के पद पर पदस्थापित हूँ सर। और बीकानेर जिले के अंदर सर अभी हम लोग एक मिशन निर्माण चला रहे थे सर। मिशन निर्माण के तहत हमारा उद्देश्य था कि आंगनवाड़ी केंद्र के जो बच्चे थे उनकी जो प्री स्कूल एजुकेशन था उनको बेटर करना था सर। इसके लिए जिला प्रशासन के सहयोग से सर हमने जो सबसे पहले जो चीज की वो ये की कि एक रॉकेट लर्निंग एनजीओ वहां चल रहा है सर। रॉकेट लर्निंग एनजीओ के सहयोग से हम लोगों ने सबसे पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग करवाई और उनका बेसिक एक सर्वे करवाया शुरू में कि उनका लर्निंग लेवल क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने उनके लर्निंग लेवल को इम्प्रूव करवा के दोबारा उनकी ट्रेनिंग करवाई। और उसके बाद सर हमने हमारे यहाँ पर कोशिश की कि हमारे जितने भी आंगनवाड़ी सेंटर्स है 100% सेंटर इलेक्ट्रीफाइड हो जाए सर। तो हमारी कोशिश लगभग कामयाब हो चुकी है सर। केवल अभी जिले में 18 केंद्र ही बचे हैं जो केवल विद्युतीकरण नहीं हो पाए और उनको भी हम डिमांड राशि बहुत ज्यादा इस महीने में करवा लेंगे सर। उप मुख्यमंत्री और महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री दिया कुमारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश की महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेष
विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। दिया कुमारी ने कहा कि हमारी सरकार ने पहले ही बजट में महिलाओं के लिए विशेष घोषणाएं की और उन्हें धरातल पर उतारने का काम किया। उन्होंने कहा कि लागू की गई योजनाओं की निरंतर मॉनिटरिंग का परिणाम है कि आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। दिया कुमारी ने राज्य सरकार द्वारा किए गए आंगनबाड़ी के विस्तार की जानकारी भी साझा की। दिया कुमारी ने कहा कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी बेटियों को समानता का अधिकार दें। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि बेटियों के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने का जितना कर्तव्य राज्य सरकार का है, उतना ही जनसाधारण का भी है। दिया कुमारी ने कहा कि महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ उन्हें सशक्त बनाने के लिए महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। हमारी सरकार ने अपने पहले ही बजट में महिलाओं और बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए घोषणा की और उन्हें धरातल पर समय पर लागू भी किया, उसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग भी की। और आज आपने देखा उसी का परिणाम है कि हमारे इतने सारे जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे ICDS के वहां पर अधिकारी हैं, उनको भी सम्मानित हम आज कर पाए। क्योंकि अगर हम मॉनिटरिंग नहीं करते, योजना को लागू नहीं करते और जिस तरह से योजना उस डिस्ट्रिक्ट में सफलतापूर्वक लागू हुई है, उसी का परिणाम है कि आज हम लोग ये कार्यक्रम कर पाए। राज्य में 1000 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की स्वीकृति दी गई, जिनका संचालन हो गया है। प्रथम चरण में 365 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र तैयार किए गए हैं। भगवान श्री राम की अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना का नामकरण रामजल सेतु लिंक परियोजना किए जाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर रामजल सेतु लिंक परियोजना के नामकरण के उपरांत इसके पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष आज के दिन ही 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए थे। भगवान श्री राम ने सत्य की विजय के लिए समुद्र पर सेतु बनाकर एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ने का काम किया। उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान और मध्य प्रदेश के सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए नदियों को जोड़ने की यह महत्वाकांक्षी परियोजना लाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नदियों को जोड़ने के सपने को साकार करते हुए राम सेतु जल परियोजना के पूरा होने पर प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सकेगा। इस लिंक परियोजना में चंबल और इसकी सहायक नदियों कुन्नू, कूल, पार्वती कालीसिंध और मेज के सरप्लस वर्षा जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, रूपारेल, पार्वतनी, गंभीरी नदी बेसिन में जोड़ा जाएगा। इस परियोजना में 522 MCM पुनर्चक्रित जल सहित कुल 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा। इस परियोजना में राजस्थान के 17 जिलों में वर्ष 2054 तक पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसमें लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई और लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों के विकास के लिए भी पानी मिल सकेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर की बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भरतपुर में ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन की संभावना को ध्यान में रखकर सौंदर्यीकरण और सुव्यवस्थित विकास कार्य करवाए जा रहे हैं, ताकि भरतपुर को पर्यटन स्थल के हब के रूप में विकसित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इसी दिशा में हमारी सरकार ने पहले बजट में भरतपुर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि लगभग सभी बजट घोषणाओं से संबंधित भूमि आवंटन के कार्य किए जा चुके हैं। और चलते चलते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय पर किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बजट पूर्व संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि 1 वर्ष के कार्यकाल में हमने कृषकों की आय बढ़ाने के लिए दूरगामी निर्णय लिए हैं। उनका सशक्तिकरण ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि किसानों और पशुपालकों से प्राप्त सुझावों को यथासंभव आगामी बजट 2025-26 में शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंडाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।